रात के आखिरी पहर में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा रहता था, तब भी उस छोटे से घर में एक दिया जलता रहता था। मिट्टी का दिया, जिसकी लौ हवा के हल्के झोंकों से कांपती रहती, जैसे घर की हालत बयान कर रही हो। उसी घर में हरि प्रसाद अपनी पत्नी सरस्वती और बूढ़े पिता के साथ रहता था। गरीबी इस तरह घर में बस गई थी जैसे कोई पुराना रिश्तेदार जो जाना ही नहीं चाहता। हरिप्रसाद कभी गांव का हंसमुख युवक हुआ करता था, मेहनती, ईमानदार और सबकी मदद को तैयार। लेकिन किस्मत ने जैसे एक के बाद एक इम्तिहान लेना ठान लिया था। पहले सूखा पड़ा, खेत बंजर हो गए, फिर पिता बीमार पड़े, ऊपर से साहूकार का कर्ज जो हर महीने सूद के साथ बढ़ता जाता। सरस्वती दिन रात सिलाई करके कुछ पैसे जोड़ती, लेकिन वो रेत में पानी डालने जैसा था। हरिप्रसाद के पास एक ही सहारा था, खाटू श्याम बाबा पर अटूट विश्वास। उसकी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं थी, कहा करती थी, बेटा, शाम सब देखते हैं, देर करते हैं, अंधेर नहीं। माँ के जाने के बाद भी ये शब्द हरि के मन में गूंजते रहते। हर सुबह वो पास के मंदिर में जाकर माथा टेकता, न कोई बड़ी मन्नत, न कोई दिखावा, बस आंखें बंद करके यही कहता, बाबा, मुझे सब्र देना। उसे मालूम था कि उसकी हालत रातों रात नहीं बदलेगी, मगर दिल में कहीं ये भरोसा था कि ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन गांव में खबर फैल गई कि साहूकार अपने पैसे लेने खुद आने वाला है। हरि का दिल बैठ गया। पिता की दवाइयों के पैसे भी पूरे नहीं थे। रात को वो देर तक जागता रहा, दिए की लौ को देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर कब तक वो सब्र की परीक्षा देगा। अगली सुबह साहूकार आया। कड़क आवाज, तिरछी नजर और कठोर शब्द। अगर महीने भर में पैसा नहीं मिला तो घर गिरवी रखना पड़ेगा। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। पिता चुपचाप चारपाई पर लेटे रहे। हरि ने सिर झुका लिया, मगर कुछ बोला नहीं। साहूकार चला गया, पीछे छोड़ गया डर और बेबसी। उस दिन हरि सीधे मंदिर गया। धूप सिर पर थी, रास्ता लंबा लग रहा था। मंदिर पहुंचकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार उसके सब्र में दरार आई थी। बाबा, उसने कहा, अगर यही सब्र है तो मुझसे और नहीं होगा। फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई मांग नहीं रखी, बस वहीं बैठ गया, जैसे अब कहीं और जाने की जगह ही ना हो। शाम ढलते ढलते मंदिर में सन्नाटा छा गया। पुजारी भी घर चला गया था। हरि वहीं बैठा रहा। तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर कोई दीप जला दिया हो। कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कारी दृश्य नहीं, बस मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। वो उठकर घर चला गया। कुछ दिनों बाद गांव के पास सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। ठेकेदार को मजदूरों की जरूरत थी। हरि ने भी काम पकड़ लिया। दिन भर धूप में पत्थर तोड़ता, शाम को थका हुआ घर लौटता। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। सरस्वती उसके हाथों पर हल्दी लगाते हुए रो पड़ती। हरि बस इतना कहता, सब ठीक हो जाएगा। काम से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे घर चलता रहा। कर्ज कम नहीं हुआ, लेकिन रुक गया। इसी बीच पिता की तबीयत कुछ संभली। हरि फिर से मंदिर जाने लगा। अब उसकी प्रार्थना में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो बाबा से बात नहीं, बल्कि अपने ही मन से संवाद कर रहा हो। एक रात सपना आया। उसने देखा कि वो रेगिस्तान में भटक रहा है। दूर कहीं से शंखनाद सुनाई देता है। अचानक एक हाथ उसका हाथ थाम लेता है। वो मुड़कर देखता है, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखता। बस इतना सुनाई देता है, रुको मत। हरि की नींद खुल गई, पसीने से तर, लेकिन मन हल्का। अगले ही हफ्ते ठेकेदार ने उसे बुलाया। कहा कि शहर में एक गोदाम संभालने के लिए किसी भरोसेमंद आदमी की जरूरत है। हरि की ईमानदारी की चर्चा किसी ने कर दी थी। ये मौका हरि के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। तनख्वाह ठीक थी, काम स्थिर था। शहर जाना आसान नहीं था। गांव, पिता, मंदिर सब पीछे छूट रहा था। लेकिन उसने फैसला किया। सरस्वती ने उसका हौसला बढ़ाया। बाबा ने रास्ता खोला है, उसने कहा, डरना मत। शहर की जिंदगी कठिन थी। हरि दिन रात मेहनत करता, गोदाम में एक एक हिसाब संभालता। मालिक उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ। कुछ ही महीनों में हरि का भरोसा बढ़ गया, तनख्वाह भी बढ़ी। उसने सबसे पहले पिता के इलाज का पूरा इंतजाम किया, फिर धीरे धीरे साहूकार का कर्ज चुकाना शुरू किया। एक दिन जब आखिरी किश्त चुकाई गई, हरि देर तक मंदिर के सामने बैठा रहा। आंखें नम थीं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। उसे लगा जैसे माँ के शब्द सच हो गए हों। समय बीतता गया। हरि अब गांव में सम्मान से देखा जाने लगा। वही लोग जो कभी मुंह फेर लेते थे, अब उसकी सलाह लेने आते। लेकिन हरि के भीतर कोई घमंड नहीं आया। वो जानता था कि ये सब उसकी मेहनत के साथ साथ उस सब्र का फल है जो उसने मुश्किल समय में थामा था। एक साल बाद खाटू श्याम बाबा का बड़ा मेला लगा। हरि ने नंगे पांव यात्रा करने की मन्नत मानी थी। वो सरस्वती और पिता के साथ निकला। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में अद्भुत उल्लास।
हर कदम के साथ उसे अपने बीते दिन याद आते, भूख, डर, अपमान, आंसू। मंदिर पहुंचकर उसने बाबा के चरणों में सिर रख दिया। कोई शब्द नहीं निकले, बस मन भर आया। उसे महसूस हुआ कि चमत्कार कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं होती। चमत्कार वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती, जो उसे हर गिरावट के बाद उठने का हौसला देती है। वापसी में सरस्वती ने कहा, अगर तब तुम सब्र न रखते तो शायद आज हम यहाँ न होते। हरि मुस्कुराया। सब्र ही तो सबसे बड़ा चमत्कार है, उसने कहा। गांव लौटकर हरि ने एक छोटा सा स्कूल खुलवाने में मदद की ताकि बच्चों को वो अंधेरा न देखना पड़े जो उसने देखा था। पिता अक्सर बच्चों को देखकर कहते, देखो, सब्र का फल मीठा होता है। रात को वही दिया आज भी जलता था, लेकिन अब उसकी लौ स्थिर थी। घर में अभाव नहीं था, मगर सादगी थी। हरि अक्सर दिए के सामने बैठकर सोचता, अगर उस अंधेरी रात वो टूट गया होता, अगर उसने शिकायत की होती, तो शायद ये रोशनी न मिलती। कहीं दूर मंदिर की घंटियां बजती, हरि आंखें बंद कर लेता। उसके चेहरे पर शांति होती, उस इंसान की शांति जिसने सब्र के रास्ते चलकर जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार देख लिया था।